वेलकम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। आज के वीडियो में हम एमपीपीएससी एई का जो एग्जामिनेशन होने वाला है सिविल इंजीनियरिंग के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं और उनका डिटेल सॉल्यूशन भी हम समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 456 2000 if FCK is the characteristic strength of the concrete, the tensile strength of the concrete is। अगर आपको सबके आंसर आते जा रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। So for this, according to the clause 6.2.2 of IS 456 2000, the flexural tensile strength of the concrete is given by FCR will be equal to 0.7 under root FCK। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। The second is maximum depth of the neutral axis for the singly reinforced beam with FE 500 is here depth of the beam is D। So for this question स्ट्रेन डायग्राम अगर मैं आपका बनाऊं इस क्वेश्चन के लिए तो स्ट्रेन डायग्राम लाइक कुछ ऐसा शो करेगा। डेप्थ ऑफ द बीम हमारी D दी हुई है तो दिस डिस्टेंस इज x। अगर मैं x मान लूं तो दिस डिस्टेंस इज d माइनस एक्स। ओके, d माइनस एक्स। और ये जो हमारी ये होगा, ये कितना होगा जैसा कि आपने आरसीसी में पढ़ा होगा 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। और इसकी वैल्यू क्या होगी 0.0035। ओके, so what we have to do, we are doing x upon 0.0035 equal to d minus x upon 0.002 plus 0.87 fy upon es। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या क्या वैल्यूज रख के, we have to put fy will be equal to 500 megapascal and es will be equal to 2 into 10 to the power 5 megapascal। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0.456। तो d will be equal to 0.46, sorry x will be equal to 0.4546 d। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। और आपने वैसे पढ़ा भी होगा कि 0.46 d ही होती है Fe 500 के बाद। ओके, so for the next question, the minimum area of steel required per meter length of a slab with overall depth is 100 mm consisting of steel grade of Fe 500। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो एज पर IS कोड 456 2000 मिनिमम R by F should be 0.12% of the total cross sectional area of the slab। ये हमने पढ़ा है। तो फॉर द मिनिमम AST विल बी इक्वल टू 0.2% है, 0.12% है अपॉन 100 into 1000 into 100 and that will be equal to 120 mm square। Option number C is my correct answer। Now moving to next question, for a square reinforcement concrete RC column with cross sectional area 300 mm and 300 mm having an effective length of 2500 mm, determine the minimum eccentricity। So for eccentricity, minimum eccentricity of the column, the formula is L upon 500 plus LLD upon 30 subjected to minimum of 20 mm, and this is from the clause 25.4 of IS code। okay, IS 456 2000। नाउ जब हम इस पे वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू दी हुई है अपॉन 500 प्लस 300 अपॉन 30 और ये आ जाएगा हमारा 15।
बट आंसर हम 15 नहीं दे सकते क्योंकि मिनिमम ही हमारा 20 रिक्वायरमेंट है. ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर. ओके, देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Determine the plan area of the footing carrying load of 1500 kilonewton from 300 mm square column containing 20 mm diameter bars as longitudinal steel. The safe bearing capacity of the soil is 120 kilonewton per meter square. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? Plan area of footing will be equal to total load upon safe bearing capacity. Okay, capacity. तो हमारे पास टोटल लोड कितना है? 1500 किलो न्यूटन एंड सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितनी है? 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.5 मीटर स्क्वायर. सिंपल. ओके, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था हमारा. नेक्स्ट, द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा st is 130 megapascal in a water tank of diameter 1.3 meter, which is designed for the resisting direct tensile force T for 260 kilonewton per meter width. Determine the required area of tension steel in mm square per meter. तो ये गलत हो गया है, mm स्क्वायर में निकालना है. ओके, तो इसके लिए रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द टेंशन पर मीटर लेंथ क्या होता है फॉर्मूला, उसके लिए हम लगा देंगे 260 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन है तो इसे न्यूटन में चेंज कर लेंगे अपॉन दिस इज 1.3 मीटर, सो 130 मेगा पास्कल है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 2000 mm स्क्वायर. ऑप्शन बी इज माय करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज determine the volume of 5 meter diameter bunker of stone 50 ton of coal having density of 10 kilonewton per meter cube. तो वॉल्यूम हमें निकालना है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मास अपॉन डेंसिटी. ना टोटल मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास कितना है? 50 टन. ओके, तो 50 टन को हम चेंज कर लेंगे 50 इंटू 10⁻³ kg, देन 50 इंटू 10⁻³ इंटू 10 न्यूटन, देन हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन. तो ये हो जाएगा 500 किलो न्यूटन. ओके, तो वॉल्यूम हम सीधे फॉर्मूले पे पुट कर देंगे तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 500 किलो न्यूटन अपॉन 10 किलो न्यूटन per meter square per meter cube, and that will be equal to 50 meter cube. 50 meter cube. Okay, so option number C is my correct answer. Now next, in which one of the following tensioning anchorage system are high tension bar are threaded at their ends. तो इन चार मेथड्स के लिए एक टेबल है जो मैं आपको दिखा देता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, ये आपको आगे चल के बहुत काम आने वाली, कुछ इस टाइप में रहेगी. तो पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम, टाइप ऑफ टेंडर, तो इनको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर बार थ्रेटेड एट एंड, तो यही ऑप्शन हमें दिया हुआ है. यहाँ पर हमारे पास है थ्रेटेड एट देयर एंड्स. तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास लेग मैकल जो होगा ये हमारे पास होगा, क्योंकि यहाँ पर ये ऑप्शन, तो इसको आप चाहें तो आगे के लिए स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 800/2007 a maximum effective cylinder ratio for the member carrying compressive load resulting from dead loads of imposed loads. तो इसके लिए जो हमारे पास क्लॉज 3.8 है इस IS कोड का,
given the maximum effective cylinder ratio for the compression member. तो इसमें जो दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि फॉर द कंप्रेशन मेंबर बोथ डेड एंड लाइव लोड्स, तो यहां पर है KL अपॉन R इज लेस देन 180 सॉरी, तो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। तो ये IS कोड में दिया हुआ है, तो इससे डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a solid steel plate having ultimate strength of 410 megapascal, the design strength in rupture Newton meter square is, so for this हमारे पास क्या है, FE 410 मेगापास्कल का अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। तो फॉर FE plate design strength and rupture is given by 0.9 FU upon YM1, ओके। तो सीधे वैल्यूज रखेंगे 0.9 इंटू 410 अपॉन 1.25, दैट विल बी इक्वल टू 295.2 मेगापास्कल। तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो आरसीसी और स्टील से रिलेटेड, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। तो अगर आपको ठीक लगा हो और किसी सब्जेक्ट की आपको वीडियोस इस तरह के 10-10 क्वेश्चन करके मैं बनाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, गुड बाय।